एनसीईआरटी रिवीजन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टिंग। द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। ये इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों हार्मोन की डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है। All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that coleoptile of the candy grasses। और ये सब कब शुरू हुआ? जब चार्ल्स डार्विन और उनके लड़के फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास की कोलियोपटाइल टिप को ध्यान से देखा। कोलियोपटाइल टिप का मतलब होता है किसी भी प्लांट का ये ऊपर का पार्ट कहलाता है कोलियोपटाइल टिप। दिस इज द कोलियोपटाइल टिप। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। इन्होंने देखा रिस्पॉन्स टू अनलिमिटेड बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्सेज। इन्होंने बोला अगर कोलियोपटाइल टिप को अगर आप लाइट देंगे तो वो प्लांट उस तरफ बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हो जाता है? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन इस तरफ ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। डायग्राम में देखिए तो अपने आप इधर ग्रोथ ज्यादा होगी तो बेंड हो जाएगा। जब सनलाइट ऊपर से पड़ेगी तो ऑक्सिन हार्मोन टिप पे ज्यादा रहेगा, है ना, तो ये पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, है ना। जब आप इधर से लाइट देंगे तो ऑक्सीजन हार्मोन इधर ज्यादा हो, इधर की तरफ ये बेंड होता जाएगा। इसी को उन्होंने बोला फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। अगर इस टिप को आप काट देंगे तो ये मूवमेंट रुक जाएगा। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूड दैट द टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसप्लिटर इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलेप्टाइल टिप। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने बताया कोलियोपटाइल टिप जो है वो साइट है जो इन्फ्लुएंस करती है बेंड होने को टूवर्ड्स द सनलाइट। ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले F.W. वेन ने कोलियोपटाइल ऑफ ओट, ओट मतलब होता है जई, जई के प्लांट से निकाला था। कोलियोपटाइल ओट इज द अवीना सटाइवा। क्या है? अवीना सटाइवा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑक्सिन ग्रीन टर्म है, इसको ग्रो बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रो। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। सबसे पहले इसको ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था। अब वो पर्सन पेलेग्रा डिजीज से इन्फेक्टेड था। द टर्म ऑक्सिन applied to the indole acetic acid IAA and to the other natural and synthetic compound having the certain growth regulating properties। ठीक है ना। ये आइए पहला ऑक्सिन का साइंटिफिक नेम है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूसरे सिंथेटिक कंपाउंड में यही प्रॉपर्टी मिलती है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग द अपाइक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। ज्यादातर ऑक्सिन कहाँ मिलता है? रूट टिप और शूट टिप पर। कहाँ मिलता है? रूट टिप और शूट टिप पर, जहां से ये माइग्रेट करके प्लांट के दूसरे प्लांट पार्ट में जाता है और एक्टिविटीज करता है, माइग्रेट करता है टिप से। वो कहाँ जाता है? प्लांट के दूसरे पार्ट्स में। यानी ऑक्सिन टिप से में बनेगा, वहां से प्लांट के अदर पार्ट्स में जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ऑक्सिन बेसिपिटल मूवमेंट शो करता है। ऑक्सिन लाइक आईएए एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। तो ये दो नेचुरल ऑक्सिन है जो प्लांट से आइसोलेट करे गए हैं। एन ए नेफ्थालिन इंपॉर्टेंट है, और 2,4-D ये दो सिंथेटिक ऑक्सिन है जो लैब में बनाए गए। ऑल दीज ऑक्सिन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ए हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है ना। बागवानी मतलब हो गया ऐसे प्लांट जो गार्डन में ग्रो कराए जाते हैं, उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती। तो ऑक्सिन का उपयोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सारी लाइन मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सप्लेन कर रहा हूं, और लास्ट में मैंने इसी का शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा हुआ है और नोट्स दिए हुए हैं। तो नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए लास्ट तक इसको देखिएगा। दे हेल्प टू इनिशिएट द रूटिंग इन ए स्टेम कटिंग। जो ऑक्सिन होता है स्टेम में रूट के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। मतलब जब हम कटिंग करते हैं तो स्टेम की कटिंग में जल्दी जल्दी रूट निकले, इसके लिए हम ऑक्सिन का यूज करते हैं।
एंड एप्लीकेशन ऑफ वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोग्रेशन, इसीलिए कटिंग से प्लांट ज्यादा लगाए जाते हैं। ऑक्सिन प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, केवल पाइन एप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करता है और लीची में, इसके अलावा कहीं भी फ्लावरिंग प्रमोट नहीं करता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एंड अर्ली स्टेज, मतलब यंग प्लांट्स और यंग लीफ और यंग फ्रूट को गिरने से रोकेगा, है ना। और प्रमोट द ओल्डर मैच्योर लीफ, यानी ओल्ड फ्रूट्स और लीफ को प्रमोट करेगा गिराने में। अपसीजन मतलब टूटना, वहां से टूट के गिरना, जिस जगह से टूटते उसको बोलते हैं अपसीजन लेयर। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन यंग पार्ट में बनता है, तो सारे काम यंग पार्ट में करेगा, ओल्ड पार्ट में नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन ओल्ड लीफ को गिराएगा, ओल्ड फ्रूट्स को गिराएगा, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स growing apical bud inhibit the growth of the lateral buds. This phenomena called the apical dominance. जब तक ऑक्सीजन रहेगा तो टिप पर ही ग्रोथ होगी, साइड में ग्रोथ नहीं होगी। साइड में ग्रोथ का ना होना ही एपाइकल डोमिनेंस कहलाता है। ये बोलता है जब तक मैं टिप पर हूं ऑक्सीजन, तब तक कहीं और ग्रो होने नहीं दोगा। तो ऑक्सीजन एपाइकल होता है, यहीं पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है, इसीलिए बोलते हैं इसको एपाइकल डोमिनेंस। अगर हम शूट टिप को हटा दें तो लेटरल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने शूट टिप को काट दिया तो साइड में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बट साइड में ग्रोथ साइटोकाइनिन करेगा। लेकिन जितनी भी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांच के टिप पे क्या मिलेगा, ऑक्सिन। अगर हमको ब्रांच बढ़ानी है तो इन सबकी टिप को काटना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज वाइडली एप्लीकेशन इन टी प्लांटेशन, हाँ तो वही हेज मेकिंग, यानी प्लांट की आप ब्रांचेस काटते जाओ तो साइड की ब्रांच निकल जाएंगे, उनको ही बोलते हैं हेज मेकिंग। क्योंकि ऑक्सिन एपाइकल डोमिनेंस करता है, उसके कट करने पर लेटरल ब्रांच ग्रो नहीं कर सकती है, यही इसका रीजन है। मतलब जितनी आप ये टिप देखिए, ये टिप इन्होंने काट दी तो साइड से लेटरल ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई है। आपको दिख रहा है, अगर आप टिप काट देंगे तो साइड से लेटरल ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये ये हट नहीं रहा है। आप एनसीईआरटी के डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा साइड से लेटरल ब्रांच निकल रही है। अगर टिप को आप काट देंगे तो लेटरल ब्रांच को साइटोकाइनिन निकालेगा। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी, यानी फूड फॉर्मेशन बढ़ाता है। टोमेटो में वाइडली यूज एज ए हर्बिसाइड। 2,4-D डायकॉट को किल करेगा, मोनोकॉट को किल नहीं करेगा। डज नॉट अफेक्ट द मोनोकॉट प्लांट, केवल डायकॉट को किल करेगा। यूज पे वीट फ्री सेक्टर में वीट फ्री गार्ड प्लांट्स बनाए जाते हैं, मतलब गार्डन बनाए जाते हैं, खेतों में यूज होता है। ऑक्सीजन कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन, यानी कैम्बियम को एक्टिवेट करेगा, जिससे सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। इसके सारे टर्म हिंदी में दिए हुए हैं, और इसके अलावा ये सारे इसके इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा, तो उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इन्हीं 10 पॉइंट्स में सवाल आते हैं। ओके बाय।